का स्वागत है। राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही अच्छी मानसूनी बारिश का असर अब गंगा नदी पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पटना के सभी प्रमुख गंगा घाटों पर जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दीघा घाट पर इस समय गंगा का जलस्तर 49.72 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। आपको बता दें कि करीब 15 दिनों पहले भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था, जिससे राजधानी के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए थे। कुछ दिनों तक जलस्तर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब फिर से बारिश के चलते गंगा का रुख उफान की ओर है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। मानसून की अच्छी बारिश होने के बाद राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में फिर से एक बार लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके पहले गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से राजधानी का निचला इलाका डूबा था और फिर गंगा के जलस्तर में कमी देखी गई और एक बार फिर से राजधानी के विभिन्न घाटों पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 49.72 मीटर है। इसके पहले राजधानी में 50 मीटर का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका था जलस्तर, जिसकी वजह से निचला इलाका डूबा था। देरा के इलाके में भी पानी प्रवेश कर चुका था और एक बार फिर से राजधानी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जिस तरीके से मानसून की अच्छी बारिश हो रही है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में खतरे के निशान के पास गंग रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर चुका था और ये ऊपर तक पानी पहुँच चुका था, लेकिन उसके बाद राजधानी के विभिन्न घाटों से पानी नीचे उतरा और एक बार फिर से राजधानी के विभिन्न घाटों पर जलस्तर में वृद्धि होने के साथ लगातार पानी ऊपरी इलाकों में भी प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले 1 से 2 दिनों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच जाएगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। भारी बारिश के कारण नदियों के बढ़ते जलस्तर का असर पटना के टाल इलाके में दिखने लगा है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक, अथमलगोला, मोकामा, घोसबरी और बाढ़ में महाने, गोगा, सकई और धनाया नदी में बढ़ते जलस्तर से हजारों बीघा में लगी फसल बर्बाद हो गई है। इन छोटी नदियों के बढ़ते जलस्तर से टाल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। गांव से सटे जमींदारी बांध के अलावे बांध से बाहर लगी धान की फसल डूब गई है। अनुमान है कि 1000 बीघा खेत में लगी धान की फसल डूब गई है। लगातार बारिश से छोटी नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर नदियों का पानी नहीं घटा तो किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। दरवे बदौरा गांव के पास सलखनमा टाल में 100 बीघा से ज्यादा धान की फसल डूब चुकी है। वहीं कई गांव के किसान नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। सरकार की तरफ से पैसा आता होगा तो किसान के जिसको नाम से कागज पत्तर है उसको है पैसा चला जाएगा, लेकिन करने वाला को मिलेगा नहीं। और आप लोग पट्टा लेकर खेती? हम पट्टा लेकर खेती किए हैं। इसमें 50,000 रुपया लागत लगाया है और एको पैसा मिलने की संभावना नहीं है। महाने से फिर फेंक रहा है, धनाए से फिर आ रहा है जी। 2 नदी का पानी यहाँ मिल रहा है। 2 नदी का पानी आ रहा है। और कितना बीघा फसल प्रभावित हुई है? ये तो बर्बाद लग रहा है। नवादा नगर परिषद क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण करीब हर वार्ड में जलजमाव की समस्या दिख रही है। लेकिन नगर के वार्ड 41 अंतर्गत न्यू अंसार नगर मोहल्ले की स्थिति सबसे भयावह है। ये मोहल्ला रेलवे लाइन और NH20 के बीच बसा हुआ है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। जुगाड़ नाव इस मोहल्ले के लोगों का सहारा बना हुआ है। ये समस्या रेलवे लाइन दोहरीकरण के बाद जल निकासी के सभी मुहाने बंद होने के कारण उत्पन्न हुई है। करीब 100 परिवारों की आबादी वाले मोहल्ले से बाहर निकलने के सभी रास्ते पानी में डूब गए हैं। तब लोगों ने करीब 5-6 जुगाड़ नाव बनाई है। इसी जुगाड़ के जरिए यहाँ के लोगों की जिंदगी कट रही है। कुछ लोगों ने जल जमाव से परेशान होकर अपने घर को छोड़कर रिश्तेदार के यहाँ ठिकाना बना लिया है। मजबूर लोग प्रशासन से जल निकासी की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। परेशानी यही है कि बच्चा सब छोटा छोटा जाता है। यही बच्चा चलते ऐसे करके बनाए हैं। जुगाड़ अपने से बनाए हैं? अपने से बनाए हैं। इसी पर आना जाना कर रहे हैं? इसी पर आना जाना कर रहे हैं।
कितने दिन से, जब से पानी आया है तब से। क्या दिक्कत हो रहा है अभी? ये मोहल्ला न्यू अंसार नगर वार्ड नंबर 41 नगर परिषद नवादा है। इस पे पूरा तरह से जल निकासी बंद है। लोग जुगाड़ू ट्यूब से आना जाना कर रहे हैं। सब इसी ट्यूब के सहारे आना जाना करते हैं। स्कूल का बच्चा लोग जितना भी है इसी के आर पार होता है। पटरी ट्रैक पे चढ़ना है और ये पानी जितना भर चुका है, यहाँ पानी का कहीं से भी निकास नहीं है।